गुड मॉर्निंग। जय हिंद दोस्तों, संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे हम वचन एवं काल के आधार पे। ठीक, क्योंकि हमने वचन सबसे पहले हमने व्याकरण में हिंदी परिचय में वर्ण के बारे में जाने थे, उसके बाद शब्द परिचय जाने थे और समास भी हमने जान लिए थे, और सबसे महत्वपूर्ण हमने चिन्ह के बारे में जान गए थे। ठीक है, तो आज हम वचन एवं काल के आधार पर जानेंगे। वचन क्या होती है आपको पहले से पता होगा कि वचन हमारे हिंदी भाषा में एक वचन का अर्थ होता है बोली। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा जो व्याकरण के रूप में आता है, वचन अर्थात संख्या को दर्शाता है। ठीक है, किसको? संख्या को। तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे वचन के बारे में। किसके बारे में? वचन। आपको पता होगा वचन क्या है। वचन अर्थात एक बोली के रूप में पहले प्रयुक्त किया जाता था। ठीक है, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन एक संख्या को निरूपित करते हैं। संख्या का मतलब क्या? अब वचन जो होती है संख्या को इंगित करती है। जैसे कोई शब्द ले ले और उसको शब्दों के आधार पे संख्या को बोधित करे। जैसे मान लीजिए लड़का। ठीक, लड़का है तो लड़का यहां पे शब्द से एक पता चलता है ना, और वचन के आधार पे देखते हैं तो लड़का को हमने लड़के बदलते हैं। ठीक है, लड़का लड़के। जैसे लड़की, लड़की का क्या होता है? तो लड़कियों। तो वचन क्या है यहाँ पे? वचन एक संख्या बोध ही होता है। ठीक है, जो संख्या का बोध कराता है। तो वचन के कितने प्रकार? वचन के कितने प्रकार आपको पता होगा। संस्कृत जब पढ़े थे तो उसमें संस्कृत में कितने वचन होते थे? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लेकिन हिंदी में द्विवचन का कोई स्थान नहीं है, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। संस्कृत ही एक अपवाद है जो संस्कृत में पूछा जाता, लेकिन हिंदी में ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो वचन कितने? 2, एक वचन, बहुवचन। वचन के कितने प्रकार? 2। कौन कौन? एक वचन, बहुवचन। ठीक, ये वचन कौन सा है? जो संख्या का बोध कराता है। ये नहीं कि वचन का मतलब बोली है, बोली के आधार पे ही इसका बोध करा, नहीं। ये क्या है? संख्या का बोध कराता है। जैसे लड़का है तो एक वचन में, लड़के हैं तो बहुवचन। समझ में आ रहा है ना? तो वचन में तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही परिचय प्राप्त करना है कि एक वचन, बहुवचन। क्योंकि संस्कृत के आधार पे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूजन में रहते हैं कि वचन कितने होते हैं। ठीक है, द्विवचन का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। काल के आधार पे काल को जानेंगे। बताइए काल क्या है? तो क्रिया के आधार पे। किसके आधार पे? क्रिया के आधार पे जिस रूप से समय का बोध हो, यानी क्रिया का रूप। अब जैसे लिख देते हम खाना। खाना यदि हमने लिख दिए तो यहां से कोई समय का बोध होता है? नहीं हो रहा है ना। जब समय का बोध नहीं हो रहा है खाना लिखने से, यदि यहीं पे हम लिख देते हैं खाया, खाया, खाता है, खाएगा। किसमें परिवर्तन कर रहे हैं जी? क्रिया में। यानी क्रिया के जिस रूप से किसका बोध हो? समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। क्रिया के क्रिया के
जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। समझ रहे ना? क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, अर्थात यहां क्रिया ही परिवर्तन होगा। हमने बताए थे कि परिवर्तन जो होती है संज्ञा की होती है, जो लिंग, वचन एवं काल के आधार पर परिवर्तन होते। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, एक क्या था? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण था जी, एक क्रिया था, उसके बाद विशेषण था। ठीक, ये चार जो थे बदलते रहता था, है कि नहीं? चार जो बदलते था तो इसे हमने क्या बोल रहे थे? विकारी भी बोल रहे थे ना, क्योंकि ये समय के साथ परिवर्तन होगा। तो उसी प्रकार तो समय के साथ जो काल के रूप में क्रिया में यदि परिवर्तन आता है वह क्या दिखाता है? काल दिखाता है। क्या चीज को दिखाता है? काल को। ठीक है, तो इसीलिए कहे क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक, काल के कितने भेद बताइए आप सभी? क्रिया के आधार पे काल के कितने भेद? तीन भेद होते हैं, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल और एक होता है भविष्यत काल। लेकिन किस में परिवर्तन होगा? ओनली क्रिया में। ठीक है, देखिए अब ये वर्तमान काल क्या है बताइए तो? जिस क्रिया शब्द से समय का बोध हो लेकिन अभी फिलहाल के रूप में जो बांटा गया है, जैसे अभी जो कार्य हम कर रहे हैं, जो कार्य अभी कर रहे हैं, जैसे आपके सामने हम बोल रहे हैं तो अभी आपके सामने कार्य कर रहे हैं तो इसको हम वर्तमान में रखे हैं। ठीक है, और आगे जो बीत चुका है, जैसे मैंने कल क्लास लिए थे, आप सबका लिए थे, तो वो हमारे भूतकाल में होगा। किसके आधार पे? क्रिया के आधार। जैसे तो उसको क्या बोले? मैंने कल क्लास लिया था ना, मैंने कल क्लास लिए थे ना। अब बताओ, लिया था अर्थात भूतकाल, आज लेते हैं ना, मैं क्लास ले रहा हूं, ये हमारा वर्तमान काल है। अब जो है आगे भी कल, अर्थात मैं क्लास लूंगा, तो ये नहीं किसको परिवर्तन कर रहे हैं? सिर्फ काल के ही आधार पे, क्रिया में ही। ठीक है, क्रिया में ही क्या कर रहे हैं? परिवर्तन कर रहे हैं, और ये हमें काल को दर्शा रहा है। अर्थात काल को तीन भागों में बांटा गया है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ठीक है, वर्तमान काल क्या होता है? वर्तमान समय में होने वाली क्रिया। क्या कहते हैं? वर्तमान समय में होने वाली क्रिया वर्तमान काल कहलाती है। जैसे आपके सामने मैं क्लास ले रहा हूं, कोई है जो पढ़ता है कि नहीं? कोई खेलता होगा। अच्छा बताओ, खेलता होगा, अभी हम जो बोल रहे हैं क्या ये वर्तमान काल है कि नहीं है?
बोलो, जैसे आप हमारे सामने पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, आप हमारे सामने पढ़ रहे हैं, तो ये सामने मान लिए तो आपने पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे वर्तमान काल है। लेकिन हमने किसी के आधार पे अंदेशा कर रहे हैं जो आज क्लास में नहीं आया, उसे क्या कह सकते हैं? कल आज जो है नहीं आया, उसे क्या कहेंगे? वह खेलता होगा। क्या करता होगा? खेलता होगा। अब बताओ, खेलता होगा ये जो हमने बोल रहे हैं, यह क्या वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है? बताइए। वर्तमान काल है, बिल्कुल सही बात। तो हम जानेंगे अब काल के प्रकार। क्या जानेंगे? काल के प्रकार। देखिए, काल के कितने प्रकार होते हैं वो हमने जान गए। अब वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं आप सब बताइए। तो वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। कौन कौन सा? सामान्य वर्तमान, वर्तमान काल के 3 प्रकार जो होता है सामान्य वर्तमान, उसके बाद आता है तत्कालिक, तत्कालिक वर्तमान काल, और एक जो आता है उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए, यहां जो हमने लिखे हैं वर्तमान काल के 3 प्रकार, जो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल क्या है बताइए तो? तो सामान्य वर्तमान काल क्या है बताइए आप सब? सामान्य वर्तमान काल, जैसे आप सब क्या करते हैं? पढ़ते हैं, और मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। समान है ना, इसमें कोई चीज का नहीं क्या? जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, कितना समान है? क्या जी? तुम सब पढ़ते हो, है कि नहीं? तुम सब पढ़ते हो, ये सभी क्या है? सामान्य काल, अर्थात सामान्य वर्तमान काल। इसमें सीधी सीधी रूप से पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल ही है। लेकिन जो तत्कालिक वर्तमान काल है, ये क्या होता है बताइए आप सब? तत्कालिक, जैसे देखिए, एक चीज आप गौर कीजिएगा यहां पे, जैसे सामान्य वर्तमान काल जो होती है ना, जैसे आप 10वीं वर्ग में पढ़ते हैं, क्या चीज? 10वीं वर्ग में पढ़ते हैं या 12th वर्ग में पढ़ते हैं, ये हो गया आपका समान। ये मतलब समान अवस्था होती है, एक अवस्था का मतलब उस समय हम वही कार्य करते हैं। वहां नहीं कह रहे हैं कि हम 10वीं वर्ग में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मतलब तत्काल चल रही है। क्या चल रही है बाबू? तत्काल। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वह पढ़ रहा है, पढ़ता है, ये चीज उचित नहीं लग रहा है कि नहीं? वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, ये उचित लग रहा है। क्यों? क्योंकि 1 साल की कोर्स जो होती है, और उसमें जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जो भी जिसका भी एडमिशन होता है, उसको हम पढ़ने के ही आधार पर नाम रखते हैं ना। वह 10वीं वर्ग में पढ़ता है, वह 12th वर्ग में पढ़ता है, ठीक। लेकिन जो अभी कार्य कर रहे हैं उसको हम तत्कालिक वर्तमान कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात रहा है, रहे हैं, कर रहे हैं ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। अब बताओ, मैं पढ़ा रहा हूं, ये तत्कालिक है ना, काल क्रिया के ही आधार पर, लेकिन ये लगातार चल रही है। चल रही कि मतलब आप हमको देख रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं, है कि नहीं? तो इस प्रकार से इसको हम क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान काल। लेकिन जो 10वीं वर्ग में पढ़ते हैं, ये क्या है? सामान्य काल है, समान वर्तमान काल। समझ रहे हैं ना? ये क्रिया चल रही है बहुत समय से, है कि नहीं? 10वीं वर्ग में कब से पढ़ रहे हैं आप बताइए तो?
एक साल पहले से, जनवरी से पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि अब तो आप एग्जाम देने वाले हैं, 12th वाले बच्चे भी उसी प्रकार से हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार समान वर्तमान काल है, एक समान अवस्था से चलते जा रहा है। मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं, मैं 12th वर्ग में पढ़ता हूं, ठीक। तो तत्कालिक समझ गए, तत्कालिक मतलब अभी जो चल रहा है। लेकिन एक है तत्कालिक के ही रूप में संदिग्ध होता है। संदिग्ध क्या होता है, अभी आपके साथ जितने भी दोस्त आए हैं और जो भी दोस्त नहीं आएंगे उनके जगह पर हम अंदेशा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताओ तो। संभावना लगा सकते हैं, संदिग्ध कर सकते हैं ना। जैसे आपका दोस्त नहीं आया पढ़ने के लिए, नहीं आया ना, तो उसके आधार पर हम क्या सोचेंगे, बताओ तो। वह क्या करता होगा, बोलो। वह बाजार गया होगा, बिल्कुल सही बात है, वह बाजार गया होगा। कहां गया होगा, वह बाजार गया होगा, ठीक। वह बाजार गया होगा या जाता होगा, है कि नहीं। वह खेलता होगा, वह दौड़ता होगा, है कि नहीं। वह दौड़ता होगा, देखो अंदेशा हम कर रहे हैं। वह पढ़ता होगा घर में, वह एग्जाम की तैयारी करता होगा, ता होगा कर रहे हैं ना। तो इसे हम संदिग्ध में रखते हैं, लेकिन कौन से काल में, वर्तमान का। ये नहीं कि आप सब बचपन में सीखे होंगे कि जिस वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में गा, गे, गी रहे, उसे क्या कहते हैं, भविष्य काल। लेकिन यहाँ भविष्य काल है, गा गे गीते हो है, यहाँ पे है ना, गा गे गी है, लेकिन क्या भविष्य काल है, ये नहीं है। ये संदिग्ध में आ रहा है। संदिग्ध में क्या, कि करता होगा, दौड़ता होगा, फूल तोड़ता होगा। आज तो सरस्वती पूजा है, तो कोई ये भी सोच सकता है ना कि आज वह पूजा करता होगा। संदिग्ध है, क्योंकि क्लास में नहीं आया ना, हम लोग तो कर चुके हैं, क्या जी। तो इसी प्रकार से वर्तमान काल के 3 प्रकार समझ में आ गया आपको। लिखाना पड़ेगा, बोलिए, लिखाना पड़ेगा तो लिखिए, तो लिखिए। तो वर्तमान काल के 3 प्रकार। वर्तमान काल के 3 प्रकार। कितना, 3 प्रकार होते हैं कि हैं, चलो होते हैं या हैं, दोनों है, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या है, समान वर्तमान काल। दूसरा क्या था, तत्कालिक वर्तमान काल। ठीक। तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। इसका एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूँ, ठीक। मैं दौड़ता हूँ, ठीक है। तत्कालिक वर्तमान काल में जैसे वह खेल रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक। या आप सब क्या कर रहे हैं, आप लोग
पढ़ रहे हैं। देखिए यहां जो हमने लिखे हैं, क्या ये सभी क्रिया जो है क्या आपको अलग दिख रहा है? नहीं। तो अभी ये हो रहा है ना, मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं, फिलहाल है। मैं दौड़ता हूं, अभी का ही वाक्य है। वह खेल रहा है, तत्कालिक है लेकिन चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, वही प्रकार है, अभी तत्कालिक चल रहा है। आप लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या हो रही है? चल रही है। लेकिन अब संदिग्ध है कि जैसे हम यहां हैं, कोई हमारे दोस्त कहीं और होंगे तो उनके बारे में अंदेशा कर रहे हैं ना, है? अंदेशा करेंगे तो जैसे कह देंगे ना, राजा घूमता होगा, क्योंकि वो वर्ग में नहीं आता है तो इसका मतलब घूमता होगा ना। अभी क्या करता होगा जी? घूमता होगा, अंदेशा है हमें। या सरस्वती पूजा करता होगा, पूजन में होगा क्या जी? पूजन करता होगा। ये सभी क्या है? अंदेशा पर है लेकिन संदिग्ध में है। संदिग्ध मतलब वर्तमान काल में इस तरह कार्य करता होगा, है कि नहीं? या सिनेमा गया होगा, क्या जी? सिनेमा जाता होगा, जाता होगा। सिनेमा देखता होगा, है कि नहीं? तो संदिग्ध और समान समझ में आ गया आपको? चलिए, ये आपका वर्तमान काल क्लियर होता है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये खरे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से काल में है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि गा गेगी बचपन की भांति आप रखिएगा याद, तो उसके आधार पे क्या होगा? गलत होगा। आप जब सीख रहे हैं तो समय का बोध आपको हो रहा है कि ये कौन सी काल में वाक्य आ रही है, ठीक नहीं? हाँ, कौन कौन? एक, समान, तत्कालिक, संदिग्ध। अब आता है भूतकाल। कौन सी काल? भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? बीते समय में घटित घटना को क्या कहते हैं? बोध कराता है, नहीं जी? बीते समय में घटित घटना, जैसे मैंने कल क्लास लिया था, तो इसके आधार पर उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने प्रकार होती है? 6 प्रकार। कितने? 6। सबसे ज्यादा भूतकाल में ही प्रकार होते हैं। किसके? भूतकाल में। देखिए, भूतकाल, ठीक। अब भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखिए सामान्य भूत। कौन सा? ये भूत ये नहीं समझना कि जिसको कहते हैं गोष्ट, वैसा वाला भूत नहीं है, ठीक है। ये क्रिया के आधार पे है, सामान्य भूतकाल। दूसरा क्या कहते हैं? आसन्न भूत, आसन्न भूतकाल। तीसरा बताइए आप सभी, तीसरा क्या होता है? आसन्न के बाद पूर्ण भूत। चलिए, पूर्ण भूत काल। चौथा क्या होता है जी? हाँ, चौथा बताओ। चौथा होता है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या? और पांचवा होता है हेतु क्या हम गलत लिख दिए जी? और आगे है पांचवा संदिग्ध भूत। कौन सा? संदिग्ध भूत काल। और छठा में क्या होता है? हेतु भूतकाल। क्या जी? हेतु मदभूत भी बोलते हैं या भूतकाल, ठीक है, मद ही दे देते हैं। हेतु मद भूतकाल। अब इस प्रकार से 6 नाम आपको याद रखना होगा, ठीक। छह नाम याद रहेगा। अब देखिए 6 नाम में आपको देख मिलाइए तो सामान्य वर्तमान काल तो सामान्य भूतकाल भी है जी, है कि नहीं? सामान्य वर्तमान, सामान्य भूत।
उसके बाद क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल है, बिल्कुल है ना। उसके बाद ये पूर्ण अपूर्ण क्या है, चलिए आसन्न भूतकाल और हेतु हेतु मत भूतकाल, इसको जानना है। तत्कालिक, तत्कालिक क्या होती है, ठीक। तो इसके आधार पे हम जानते हैं आगे। पहला आता है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इससे मात्र इस बात का बोध होता है कि बीते समय में कोई सामान्यता समाप्त हुआ हो। जैसे अभी हमने लिखे थे मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं, तो हो सकता है मैं कब 16 में, 17 में, 18, 19, 20 में पढ़ता था, यही ना बताएंगे। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन सा भूतकाल, सामान्य भूतकाल है ना। तो इस प्रकार से, तो सामान्य भूतकाल मतलब जो बीता है समान रूप से, खत्म हो गया कार्य, क्या हो गया बाबू, कार्य समाप्त हो गया होगा। जैसे अभी आप मैं दौड़ता हूं और ये समय समाप्त हो जाता है, तो क्या कहते हैं, मैं दौड़ता था, है ना। क्या होगा, मैं दौड़ता था, ये कार्य क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। क्या हो गया बाबू, कार्य समाप्त हो गया। और आसन्न भूतकाल में क्या है, ये सामान्य भूतकाल तो आपने उससे ही समझ गए कि जहां पे वर्तमान था और उसमें हमने था लगा दिए, वहां हमारा कार्य समाप्त हो गया, तो ये भूतकाल हो गया। अब जो आता है हमारा कार्य, जिसे कहते हैं आसन्न भूत, ये आसन्न भूत क्या है, आसन्न भूत जैसे 1, 2, 4 घंटे पहले कार्य खत्म समाप्त कर चुके हैं, समझ रहे ना। ये जो कार्य समाप्त हुआ था बहुत समय से पहले समाप्त हो गया था। जैसे मैं दौड़ता था, इसका मतलब है कि 2-4 दिन पहले दौड़ते थे। लेकिन यदि यहां कहेंगे मैं दौड़ चुका हूं, तो इसका मतलब है फिलहाल मैं दौड़ चुका हूं, दौड़ चुका हूं, तो ये क्या हो गया जी, आसन्न भूतकाल है, मैं दौड़ चुका हूं, है कि नहीं, फिलहाल अभी कार्य कर चुके हैं। जैसे आपको हम कहेंगे बाबू तू बताओ कि वर्तमान काल पढ़ते हो या पढ़ चुके हो, क्या बताओगे, पढ़ चुके हैं ना, क्योंकि अभी से पहले हमने क्या बता दिया आपको, वर्तमान काल। जब वर्तमान काल बता दिए तो उसी प्रकार है आसन्न भूतकाल जो होते हैं ना, मैं दौड़ चुका हूं, इसका मतलब है वर्तमान काल को बोल सकते हैं कि वर्तमान काल मैं पढ़ चुका हूं, अभी तुरंत, है कि नहीं। जैसे अभी तुरंत है ना कि मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन अभी कहेंगे भूतकाल के बारे में तब, तो ये चल रही है, क्या कर रही है, चल रही है, कुछ समय बाद ये भी खत्म हो जाएगा ना। तो समझ में आ रही है आपको, बोलो समझ में आ रही है ना। मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ता था, ये सब समझ में आ रहा है। अब देखो मैं दौड़ता था, यहां तो सामान्य भूतकाल समाप्त हो गया आपका। और आसन्न भूतकाल में अभी तुरंत हमने जो पढ़े हैं उसी को हमने आसन्न बोले कि नहीं बोले, बिल्कुल। अब जो है आसन्न के बाद आता है पूर्ण भूतकाल। अब ये पूर्ण भूतकाल क्या है, जैसे यहां मैं दौड़ चुका हूं, है ना, अब यहां लिख दिए जैसे वह पटना गया था, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था। जैसे मैं दौड़ चुका हूं, अब यहां पे हूं को छोड़ करके ये समय को परिवर्तन करते हैं, मैं दौड़ चुका था। अब ये कब होती है, हो सकता है मैं दौड़ चुका था उसके बाद भी मुझे दोहराया गया हो सकता है आप पढ़ चुके थे फिर भी मैंने पढ़ाया था, है कि नहीं। इसी अवस्था में बताया जाता है कि मैं कर चुका हूं फिर भी हुआ, क्या जी, क्या हुआ, क्या बात है ये, मुरी गोद कर रहा है इसी से क्या। देख बाबू, एक चीज तो तुमको पता है कि मोटिवेशन क्षण भर की क्या है, मोटिवेशन क्षण भर की ही जागृत एक अवस्था होती है, लेकिन अनुशासन हमेशा के लिए। तो हम मोटिवेट तुमको क्या करेंगे, मोटिवेट कर करके हम तुमको क्या करेंगे, तो जागृत अवस्था में, अर्थात ये समझ लो कि अनुशासन ही आपकी बेस्ट मोटिवेशन होती है, ठीक है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरती है और घड़ा भरा ही क्या है, अनुशासन है,
समझ रहे हो ना? दौड़ दौड़ के आप घड़ा को लेके चलोगे और भरा हुआ घड़ा फूट जाएगा तो क्या होगा? चला जाएगा। इसलिए अनुशासन रहना ही उचित है। तो समझ में आ रहा है आपको? देखिए आसन्न भूतकाल हमने क्या बताए थे, अभी जो कर चुके हैं तुरंत फिलहाल में, लेकिन जो वही समय बीत गया तब कर चुका था। हूं वाला भी क्या है हमारा? हूं वाला भी प्रेजेंट टेंस था कि पास्ट टेंस? पास्ट टेंस, क्योंकि आपने अभी देखे थे कि हूं वाला यहां पे था वर्तमान काल और गागेगी वाला वर्तमान काल आ गया। उसी प्रकार यहां भी ये जो मैं दौड़ चुका हूं इंग्लिश में पढ़ते हैं आई हैव रन, यहां गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये किस में आ रहा है? ये आसन्न भूतकाल में आ रहा है। किस में? आसन्न भूतकाल के लिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक, क्योंकि ये समय को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। ये नहीं कि वाक्य को, समय को ही दर्शा रहा है कि मैं दौड़ चुका हूं तो इसका मतलब है भूतकाल में हो गया। अब मैं दौड़ चुका था ये तो बहुत समय पहले है कि नहीं? कोई कहानी में मैं लिख चुका था, मैं पढ़ चुका था, है कि नहीं? अब आता है अपूर्ण भूतकाल। अच्छा अपूर्ण भूतकाल किससे कहते हैं बता तो, बोलो जी बोलो। अपूर्ण भूतकाल जैसे मैं पढ़ रहा था। अब देखो ये अपूर्ण भूतकाल क्यों है? क्योंकि पूर्ण अपूर्ण ये कार्य से पता चल रहा है। किन से? कार्य से। जैसे मैं दौड़ चुका था इसका मतलब है कि पूरा रन को यानी दौड़ को खत्म कर चुके थे, लेकिन यहां अपूर्ण भूतकाल क्या है? मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहा था इसका मतलब पहले पढ़ रहा था अभी नहीं, या हो सकता है कि पढ़ रहा था अचानक कुछ भी हो गया हो, हमारा सर चकरा गया हो, तेज बुखार आ गया हो, हमें नींद आ गया हो, तो क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया ना, अर्थात कार्य क्या हो गया? अपूर्ण हो गया होगा। लेकिन यदि दौड़ चुका था तो इसका मतलब है कि पूरा कार्य समाप्त हो गया, अर्थात इसीलिए पूर्ण और अपूर्ण। पूर्ण अपूर्ण किसके आधार पे? क्रिया के आधार पे। कर चुके थे इसका मतलब है पूरा फिनिश, और कर रहे थे इसका मतलब समाप्त नहीं किए। अचानक से बुला दिया, जैसे आप किताब पढ़ रहे थे, अचानक से मम्मी बुला लिया खाना खाने के लिए, आजा बाबू खाना खा लो। क्या आपने पूरा पढ़ाई किए? नहीं, मैं पढ़ रहा था तो क्या हो गया? मम्मी बुला ली। तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। अब है संदिग्ध भूतकाल। अच्छा संदिग्ध भूतकाल हमने बताए थे ना आपको, संदिग्ध वर्तमान काल जैसे राजा घूमता होगा और सरस्वती पूजन करता होगा, तो इसमें आपको संदिग्ध में क्या लगता है बताइए तो, बोलो बोलो। जैसे संदिग्ध के ही आधार पर बताओ। जैसे सोहन क्या खाना खाया होगा, अंदेशा है हमको, खाया होगा, इसका मतलब है कि जैसे ही समय बीत गया सोहन खाना खाया होगा। देखो यहां कैसे क्यों कर रहे हैं कि ये खाया होगा? क्योंकि यदि आपके समय हो रहा होगा 10 और टाइम है उसको 8 बजे खाने का, यदि हम यहां पे अंदेशा लगाएं क्या कहेंगे? वह खाना खाया होगा। क्या खाया होगा? खाना। संदिग्ध है क्योंकि समय से बीत चुका है, 8 से 10 समय हो गया है, अर्थात खाना खाया होगा। या तुम जैसे अभी मान लो कि आज से 20 दिन 15 दिन के बाद एग्जाम है 12th का, तो अभी हम यदि बोल सकते हैं ना कि जब 15 दिन बीत गए होंगे या उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम चलता होगा, तो हम क्या कहेंगे? अंदाजा लगाएंगे कि लगता है उसको क्वेश्चन दे दिया गया होगा। क्या दिया होगा? क्वेश्चन दिया गया होगा। अर्थात टाइम है 10 बजे तो 10 बजे क्वेश्चन दिया होगा, टाइम है 2 बजे तो 2 बजे क्वेश्चन दिया होगा। इस प्रकार से हम अंदेशा लगा सकते हैं, अर्थात संदिग्ध है लेकिन भूतकाल है, समय बीत गया तब। ठीक है। अब हेतु हेतु मदभूत क्या है? हेतु हेतु मदभूत है जैसे अब ये किसी और पे निर्भर करता है। ये क्रिया क्या है? हेतु हेतु मदभूत काल जो होता है कोई कार्य और पे निर्भर करता है। जैसे अभी हम मान लिए कि आपके पास क्वेश्चन देता तभी ना आप उसको बनाते, हल करते। तो उसी प्रकार होता है, जैसे राधा आती तो मैं जाता। क्वेश्चन आप बोलते तो मैं आंसर देता, है कि नहीं? जैसे यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। अंदाजा है ना, किसी और पे निर्भर कर रहा है ना। आपसे यदि हम क्वेश्चन देंगे तभी ना आप बनाइएगा। तो क्या है? हेतु हेतु मदभूत काल। ठीक, वह आती तब मैं जाता,
क्वेश्चन देता तो मैं बनाता, आप पढ़ते तो मैं पढ़ाते, आप रुकते तो मैं बोलते, है कि नहीं? ये कौन से काल है? हेतु हेतु मद भूतकाल, अर्थात इसका मतलब है कि ये कार्य जो है किसी और कार्य पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे बोलो तो, तुम पढ़ते तो पास होते। क्या जी? तुम पढ़ते तो पास होते। सही बात है कि नहीं? इसका मतलब है कि तुम नहीं पढ़ते थे तभी तो पास नहीं हुए ना। आप लिखते तो नंबर मिलते, आप लिखते तो अच्छे मार्क्स आते, नहीं अच्छे अंक मिलते। है कि नहीं? इसका मतलब ये है कि आप नहीं तो लिखे थे, नहीं तो आपको अच्छे मार्क्स मिला, अच्छे अंक प्राप्त हुआ, है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको काल समझ में आ रहा है ना, समान वर्तमान भूतकाल बता दिया आपको, आसन। क्या कोई दिक्कत बताइए आप सब? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, यदि दिक्कत होगा तो कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अब आगे जो आते हैं भविष्य काल पे। कौन से काल? भविष्य काल। अब ये भविष्य काल क्या होती है? अभी आपने देखे कि भैया सब सारा वाक्य जो है हमने किसमें बता दिए? वर्तमान में ही, वर्तमान भूत में बता दिए। वर्तमान के 3 प्रकार था और भूत को कितने? 6 प्रकार। अब ये भविष्य काल में कितने होते हैं? तो 5 प्रकार। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए भविष्य काल के कितने प्रकार। सबको तो इंग्लिश में रट्टा मारे रखता रहता है, 4 प्रकार 4 प्रकार 4 प्रकार। तीनों कितना होता है? 4 4। लेकिन ऐसी बात नहीं, हिंदी में 3 और वर्तमान काल के 3 और भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 5। ठीक है, 6 5 11 5 16, 4 6 16। देखो उसमें भी 16 होता है, नहीं 12 ही होता है। यहाँ 6 5 11 3, 6 5 11 3 14 ही होता है रे, 16 कैसे बोला? देखो भविष्य काल के कितने प्रकार? 5। कौन कौन सा बोलो तो, बोलो जी। पहला क्या है? सामान्य भविष्यत काल। सामान्य मतलब अच्छे तीनों में था ना ये सामान्य भविष्यत काल, अर्थात सामान्य जो था तीनों में था, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान और सामान्य भविष्य। ठीक है, सामान्य भविष्यत। उसके बाद क्या है बताओ? संभाव्य। अच्छा, संभावना हो रही है किसी चीज का, संभाव्य भविष्यत, भविष्यत। ठीक, उसके बाद पूर्ण भविष्यत। अच्छी, पूर्ण भविष्यत क्या होती है? अच्छा, क्लियर करते हैं आप सबके साथ। पूर्ण भविष्यत और और बताओ अपूर्ण। चलो, अपूर्ण भविष्यत और बोलो एक और, हेतु हेतु मदभूत। चलो ठीक है, हेतु हेतु मद भविष्यत, क्योंकि भूत था तो यहाँ होगा भविष्यत। ठीक है, तो 4 प्रकार के आपने ये 5 हमने लिख दिए। एक आता है सामान्य भविष्यत, सामान्य वर्तमान भी था, और संभाव्य भविष्यत, संभाव्य था पूर्ण भविष्यत, अपूर्ण भविष्यत और हेतु हेतु मद। ये क्या है? अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक, चलिए कोई आप वाक्य बताइए जो सामान्य भविष्य का उदाहरण हो, बताइए तो। बोलिए। इसमें यह पता चलता है कि कोई काम सामान्यता भविष्य में होगा। जैसे भविष्य में होगा तो बताओ जी, आप पढ़ोगे या आप 12th में जाओगे? बोलो तो, आप 12th में जाओगे और आप ग्रेजुएशन में, अंडर ग्रेजुएशन नहीं जाओगे, यूजी में जाओगे या पीजी? नहीं, यूजी में जाओगे, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो अब देखिए सामान्य भविष्य जैसे में अब क्या बनोगे बताओ? आप डॉक्टर बनोगे,
इंजीनियर या अच्छा उतने बड़ा नहीं है आज, ठीक है। देखो जैसे वह खेलेगा, ये जो है समान भविष्यत है। क्या है? समान भविष्यत। वह खेलेगा, इससे पता चल रहा है जैसे वह पढ़ेगा। क्या जी? आप भी एग्जाम दोगे, एग्जाम दोगे, फिक्स है ना, समान भविष्यत है कि नहीं? आप परीक्षा दोगे नहीं? क्या बात करते हो, दोगे, बिल्कुल सही बात। तो आप परीक्षा दोगे, उसी प्रकार आप वह खेलेगा, वह दौड़ेगा, वह लड़ेगा, ठीक, वह डॉक्टर बनेगा। इस प्रकार से समान भविष्य में कोई ऐतराज नहीं, समान वाक्य है तो समान भविष्य काल, ठीक है। अब है संभाव्य भविष्य। अब ये संभाव्य क्या है तो आप बताइए सभी। संभाव्य जैसे बोलो, बताइए आप सब। हाँ, संभाव्य भविष्य काल क्या होती है बताओ जी। संभाव्य क्या होता है? जैसे संभव है तुम कल पुनः यहां आओ। क्या? जैसे में संभव है, आसन लगा सकते हैं जी। संभव है क्या चीज? बोलो तो। संभव है कि तुम सब पास हो जाओ। संभव है तुम सब पास हो जाओ। क्या जी? ये पास हो जाओगे, ये संभव ही नहीं बताएंगे ना। संभव है आप डॉक्टर बन जाएं, आशा करते हैं, आशा ही तो संभव है ना। आशा अर्थात संभव है, आशा है कि आप टॉप कर जाएं, है कि नहीं? आशा है कि 100/100 ला ले, है कि नहीं? लाए। क्या कर रहे? यहां जैसे हो जाओ, पुलिस बन जाए, आशा है कि आप लोग पुलिस बन जाए, नहीं पुलिस बन जाए। समझ रहे हो? ये कौन सी वाक्य है? संभाव्य भविष्य काल है कि संभव इस तरह से हो जाए। अब देखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये आशा के आधार पर जता सकते हैं, ये बात नहीं आशा कर रख सकते हैं आप टॉप नहीं हो सकते, ये हमको पता है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं। हम देखते हैं व्यूअर एक भी नहीं जाता है कि नहीं? आप यदि पढ़ते तो हम आशा जगाते हैं ना कि हाँ हमारे व्यूअर कितना जा रहा है कि नहीं? तो इसलिए पता चल रहा है कि आप सभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम कैसे आशा कर लें? सिर्फ आशा ही कर सकते हैं आप पास हो जाइएगा, क्या? लेकिन फिक्स तो नहीं बता सकते हैं ना। चलो ठीक है, तो पूर्ण भविष्य काल क्या है बोलो तो। पूर्ण भविष्य काल जो होते हैं, जैसे मैं बता तो हिंदी का जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, ये समाप्त हो जाएगा, है कि नहीं जी? जैसे हिंदी व्याकरण समाप्त हो जाएगा। क्या जी? ये संभाव्य है या पूर्ण है बताओ तो। बोलो तो हिंदी व्याकरण समाप्त हो जाएगा, ये फिक्स है या इसे हम संभाव्य रखेंगे? हिंदी व्याकरण समाप्त हो जाएगा, आशा ही है। क्या है? आशा ही है। देखो तो आप समझते नहीं हो, ठीक। ये नहीं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, नहीं, हम भी गलत बोलेंगे। क्यों? तुम्हारी परीक्षा के लिए, इसलिए सतर्क रहें, समझदार बने, ठीक। तो देखिए पूर्ण भविष्य में होता है जैसे मैं पढ़ाऊंगा, ये अब हमने फिक्स कर लिया कि मैं क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा। ये बताओ ये क्या आएगा? बिल्कुल आप सब समझदार है। ये जो हमने बोले मैं पढ़ाऊंगा वह खेलेगा, ये समान भविष्य काल है। क्या है? समान भविष्य काल। अभी क्या बोले हैं? सतर्क रहिए, समझदार बनिए,
समझ रहे हैं ना? लेकिन आप सबको हम जैसे ही बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वही है वाक्य। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। चलो ठीक है, बिल्कुल ये सारा वाक्य जो हमने लिखे ना आपको ऊपर वाले लिखे, ठीक है। लेकिन चलिए आगे ये बताते हैं। पूर्ण भविष्य काल जैसे मैं लिख चुकूंगा, मैं पढ़ चुकूंगा, इसका मतलब है कि मैं समाप्त कर चुकूंगा। ये चुकूंगा आ जाएगा ना, समझ लेना कि ये पूर्ण भविष्यत है। क्या है बाबू? पूर्ण भविष्य। जैसे मैं किताब पढ़ चुकूंगा, इसका मतलब है कि आप किताब हमको दीजिएगा तो हम क्या कर लेंगे? पढ़ चुकेंगे, ठीक। ये नहीं चुकूंगा चुकेंगे आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भविष्यत काल। और अपूर्ण भविष्यत काल में क्या आएगा? जैसे बोलो तो, जैसे में अपूर्ण किताब पढ़ चुकूंगा को अब इसको हम लिख सकते हैं मैं किताब पढ़ता रहूंगा। क्या जी? मैं किताब पढ़ता रहूंगा, है कि नहीं? अब देखिए यहां चुकूंगा इसका मतलब है कि आप किताब दीजिएगा तो हम समाप्त कर चुकेंगे, इतना इसका मतलब है ये पूर्ण है। और पढ़ता रहूंगा इसका मतलब है कि मैं धीरे धीरे स्लोअर हूं। स्लोअर का मतलब कि मैं चल रहा हूं धीरे धीरे। क्या जी? तो उसको क्या रहेगा? अपूर्ण ही होगा ना। मैं पढ़ता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा, मैं दौड़ता रहूंगा, है कि नहीं? अब यह है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ये आप सब एग्जाम्पल आप बताइए जल्दी से, क्योंकि आपने वर्तमान काल में सॉरी भविष्य काल में और भूतकाल में पढ़े थे। बताइए तो, बोलो। भूतकाल में आप पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। बिल्कुल सही बात। और अब यहां जो है भविष्य काल में हेतु हेतु मध्य भूतकाल, इसको आप सभी बताइए तो क्या होगा? यदि आप पढ़ोगे, देखो आपके आशा पर है, यदि आप पढ़ोगे तो क्या हो जाओगे जी? पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, ठीक। यदि आप दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट हो जाओगे। बिल्कुल एक्सीलेंट हो जाओगे। यानी इसका मतलब है कि आपके कार्य पे डिपेंड करता है, जिस तरह से आप मेहनत करेंगे उस तरह से मार्क्स लाइएगा, ठीक है। जिस तरह से आप अध्ययनरत रहिएगा उस तरह से आपको सफलता भी मिलेगी, ठीक। समझ में आ रहा है ना? तो आपको हमने सारे वाक्य के बारे में, सारे काल के प्रकार को बता दिए ना। कितने काल के प्रकार? 3। कौन कौन सा? वर्तमान, भूत, भविष्य। उसके बाद वर्तमान काल के कितने प्रकार? 3। सामान्य और बोलिए, सामान्य के बाद तत्कालिक, संदिग्ध। बिल्कुल सही बात। उसके बाद भूतकाल के कौन कौन प्रकार? 6 प्रकार। और भविष्य काल के 5 प्रकार, जो अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा। मिलते हैं आगे, ठीक। जय हिंद, जय हिंद।